Advocate Adil Hasan, is this secularism to say, yes, there is proof, yes, this was a temple, but you have to lump it? Sorry, deal with it. एडवोकेट आदिल हसन, तो अब एविडेंस भी आ गया, तस्वीरें भी आ गई, यस मैम, शिवलिंग भी दिख गया, अब अगला एक्सक्यूज ये है कि अब भूल जाइए, अब क्या फायदा, छोड़ दो। नहीं मैम, भारत का चीफ जस्टिस टाइम्स नाउ में ही किसी को चुन लिया जाए, वही फैसला ले लेते हैं हम लोग, सब कुछ आप ही की बात मान लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम्स नाउ की अदालत में जो फैसला हो गया भारत के सभी लोगों को मानना पड़ेगा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जामा मस्जिद दौलताबाद को भी भारत माता मंदिर बना दिया है, तो बोलिए अब उसका क्या करेंगे मैडम? आर्कोलॉजिकल सर्वे में डिस्प्यूट है, ये तो सर्वे हुआ था, एक्सकवेशन नहीं हुआ था। एक्सकवेशन और सर्वे में फर्क होता है। ऐसा भारत में बहुत ऐसी बुद्धिस्ट मंदिर है, जैन मंदिर है जिसको बदल दिया गया है स्ट्रक्चर, उसका क्या करेंगे? मोहन भागवत बोलते हैं हर जगह शिवलिंग मत खोलिए, एक मुद्दे पे रहते हैं। आप कह रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ही बकवास है, वी शुडंट ट्रस्ट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नहीं, टाइम्स नाउ जो ये डिबेट कर रहा है, मैं तो डिबेट कर रही हूँ एक रिपोर्ट, मैं फालतू की डिबेट नहीं करती, तो मैं सिर्फ रिपोर्ट को दिखा रही हूँ, तस्वीरें दिखा रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ सब पढ़ लिया कि ये सर्वे की रिपोर्ट है। मेरे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे के 4 ऐसी मस्जिद है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने मंदिर बना दिया, क्या टाइम्स नाउ उसको डिबेट करेगा? मेरे पास बहुत ऐसे दस्तावेज हैं जो कौन से ऐसे मंदिर है जिनको एएसआई ने मस्जिद बोला? बिल्कुल करेंगे, चलिए बताइए, नाम बताइए। जामा मस्जिद दौलताबाद का मंदिर है जिसको एएसआई ने उसको भारत माता मंदिर बना दिया है। और 4 मंदिर है, पंजाब में 2 मस्जिद है, हरियाणा में 2 मस्जिद है। हाँ, 1948 में बनाया है, जब टाइम्स नाउ भी नहीं था और ना हम थे ना आप थे। हाँ, तो क्या उस पर डिबेट होगा? किस बात का? आप कह रहे हैं कि एएसआई कह रहा है कि जो अभी मंदिर है वो पहले मस्जिद थी। नहीं, या मस्जिद को एएसआई ने उसको मंदिर बना दिया है, मेरे पास रिपोर्ट है बाज़ाब्ते। तो व्हाट इज योर पॉइंट? हर मस्जिद के बाहर बकवास रिपोर्ट्स देता है। सुनिए मैम सुनिए, हर मस्जिद के बाहर जो जब मस्जिद दिखता है तो जो जुलूस निकलता है उसके सामने उनका इतना माइक और वॉल्यूम आगे क्यों हो जाता है? मस्जिद से कुछ करंट आता है क्या जो वॉल्यूम बढ़ जाता है? अरे सर, जबरदस्ती जीएसआर का नारा क्यों दिलवाते हैं? My question is separate. Stick to the point. You are saying that the ASI is fixated on all mosques and wants to brand it temples, right? आप यही कह रहे हैं कि हर मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मंदिर दिखता है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो भी जुलूस जाता है वो जुलूस मस्जिद के सामने इतना नारा लगाना क्यों लगता है? वहां से वेव आता है क्या मस्जिद से? पे किधर से आ गए? मैं आपसे शिवलिंग को पूछ रही हूँ, आप जुलूस पे पहुंच गए। नहीं, मैं भी आपको बोल रहा हूँ, कल रायपुर में आप रिपोर्ट की बात कीजिए सर, आप रिपोर्ट की बात कीजिए प्लीज। मैं इधर उधर की बात करना आई डोंट लाइक, फिर सिर्फ चिल्ला चिल्ली होगी। आदिल साहब, रिपोर्ट की बात कीजिए। आई गॉट रिपोर्ट मैम, आई गॉट रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट की बात कीजिए। सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, एएसआई का। मैं बोल रहा हूं जामा मस्जिद दौलताबाद औरंगाबाद में है, उसको भारत माता मंदिर बना दिया। अब इसका कौन हिसाब करेगा, बतलाइए। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मंदिर दिखाई दे जाता है, क्या करेंगे इसका? पद्मजा जी, मुझे लगता है कि आज आप जो बहस कर रही हैं, जो चर्चा कर रही हैं, और इसमें आपने जिन लोगों को बुलाया है उन लोगों के लिए बड़ा संकट है। धर्म संकट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन संकट गंभीर है। अब जरा आप सोचिए, ज्ञानवापी के लिए क्या किसी एएसआई के सर्वे की आवश्यकता थी? कतई नहीं थी। खुली आंखों से दिखता है, जो भी गया है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, उसको बहुत स्पष्ट नजर आता है कि वहां क्या है और क्या हुआ होगा। राम मंदिर अभी जब बना, उसके पहले भी इसी तरह का वितंडा खड़ा किया जा रहा था। अभी जितने हिंदुओं में मत पंथ हैं, वो सब के सब वहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उसको और प्रतिष्ठित कर रहे थे। कम्युनिस्टों का क्या है? ये तो इसी तरह की बात करते हैं, और दलाई लामा बेचारे अपने तिब्बत से निर्वासित हैं, ये बुद्धिज्म की बात करते हैं, ये बुद्ध मंदिरों की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस देश में अब इस बात की स्पष्टता होनी चाहिए और सरकार के ऊपर दबाव बनना चाहिए। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को हटाकर नए सिरे से यह आवश्यक। और एक बात मैं फिर से कह दूं,
जो लोग ये कह रहे हैं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है, ये सब कुछ न्यायालय के आदेश से हो रहा है। ये बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय, यानी जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो हो रहा है वो होने दीजिए। सर्वे में यही निकलेगा। ये डर इन सो कॉल्ड सेकुलर लोगों को परेशान कर रहा था, चिंतित कर रहा था। मेरा तो ये मानना है कि अब ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रही है, तो कृपा करके जो सचमुच इस देश को बार बार कहते हैं उनकी वाली धर्मनिरपेक्षता, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कहना चाहिए कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर था, बाबा भोलेनाथ के मंदिर को तोड़ा गया, हम शर्मसार हैं, हम माफी मांगते हैं, और यहीं से हम इसके आगे जिसको कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, यूनाइटेड भारत, ये खड़ा करेंगे। अगर ये नहीं कहते हैं तो ये भारत में विभाजन की दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं और न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध बात कर रहे हैं। एडवोकेट आदिल हसन, मैम सुन लीजिए, 2007 में एएसआई ने कहा, चित्तौड़गढ़ उदयपुर में एक जगह को कहा गया कि यहाँ पद्मजी जौहर किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने ज्यादती की थी, उसको बना दिया गया। 2003 में एएसआई ने वर्चुअल कन्वर्टेड कर दिया कमला मौला मॉस्क को, धार मंदिर कर दिया मध्य प्रदेश में। 1977 में कर दिया शेरशाह सूरी मौजोलियम आप सासाराम बिहार में कर दिया। हैदराबाद में चार मीनार में कर दिया। अरे भाई, ये एएसआई है कि बीजेपी और आरएसएस का पपेट है? ये तो बताइए। बाबरी मस्जिद में तो कहीं नहीं दिखा आपको कि वहां पर मंदिर का कोई अवशेष था। आप तो बताइए ये बात, आप तो बताइए ना, कहां सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पे है कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर था? बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी, कहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1949 में जो मूर्ति थी वो कहां पर चली गई? वो मूर्ति जो रात के अंधेरों में रखी गई थी। इन्हें चुप कराइए तो मैं बोलूं। हाँ बोलिए बोलिए, उन्होंने 5 एग्जाम्पल्स दिए। पद्मजा जी, आप आदिल हसन को बार बार एडवोकेट कह रही हैं। बाकायदा जो सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के सामने जिरा हुई है, उसमें बाकायदा ये है कि बाबरी में जो खंभे इस्तेमाल हुए, उसमें 14 खंभे हिंदू मंदिरों के थे, 12 से 14 खंभे। वहां जो मूर्तियां मिली हैं, वहां जो अवशेष मिले हैं, वो सब के सब हिंदू मंदिरों के थे। और एएसआई के उस वक्त तो डायरेक्टर नहीं थे, उस वक्त तो बीबी लाल डायरेक्टर थे। एएसआई के आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद कई बार बता चुके हैं कि वहां लिखा हुआ है कि यह भगवान विष्णु का मंदिर था। अब इतनी स्पष्टता के बाद अगर किसी को लगता है, और दूसरा जब ये कहते हैं कि 77 में बना दिया, पता नहीं कौन कौन सा सन बना रहे हैं, उस वक्त क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? तब भी ये कह रहे हैं कि एएसआई बीजेपी और संघ की है। इसी से इनकी हताशा समझिए और कितना झूठ बोल रहे हैं राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर, यह भी समझिए। Moving on from Babri, because let's not open a closed chapter. Vishnu Jain, specific examples have been given today by Advocate Adil Hasan of the AIMIM. He